हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको उसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस टॉपिक में बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, इट इज माय गारंटी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, चलो देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सबसे पहले पढ़ा है इक्वेशन। आपने क्लास 10th में भी 9th में भी इक्वेशन पढ़ी है। जैसे ही इक्वेशन में कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो जाए तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इट मींस इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर y आपका फंक्शन x का है, आप यहां x की वैल्यू रखिए। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, अगर मैं यहां x की वैल्यू पुट करता हूं देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y, तब मुझे y की वैल्यू मिलती है। तो इट मींस y की वैल्यू कब मिलती है, जब मैं x की वैल्यू रखता हूं। यानी कि y की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, x पर। तो इस तरह से ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y is called डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x को आप इंडिपेंडेंटली पुट कर रहे हैं वैल्यू को, तो ये इसलिए कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x is said to be इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। जैसे ही हम y का डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy ओवर dx इक्वल टू f डैश x। एफ डैश मींस भी यही होता है, यानी कि dy ओवर dx इज सेड टू बी डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कहलाता है डेरिवेटिव्स। अगर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाए किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, तो वो आपके पास कहलाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहें d2y ओवर dx2 प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने देखा इक्वेशन है और इक्वेशन में आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये है आपकी कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद इसमें आपके पास पूछा जाता है, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो हम ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जैसे यहाँ d3y ओवर dx3 और यहाँ स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx टू द पावर 5 प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कितना है, 3 है, यानी कि एक बार यहाँ डिफरेंशियल कराया है, इसके मींस यहाँ 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3 है। तो यहाँ ऑर्डर होगा आपका 3। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिग्री, इफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जिस्ट करता है तो इट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, यानी कि कंप्लीट नंबर, वो नेगेटिव में नहीं आ सकता। यानी कि ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का नेगेटिव नंबर में नहीं हो सकता, रूट में यानी कि इरेशनल नंबर में ये कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में ये कभी नहीं हो सकता। ये किसमें होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका ऑर्डर बताया जाएगा। इसी तरह से डिग्री की अगर हम बात करेंगे, बट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, यानी कि डिग्री ये तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। बट करेगी कब, जब हमारे जो इक्वेशन है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द पॉलिनोमियल, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन in polynomial of derivatives। डेरिवेटिव्स यानी कि जैसे बाई ट्रिपल डैश हो, बाई डबल डैश हो, बाई डैश हो, तो इस तरह से जो बाई का डिफरेंशियल है
उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखी जा सकती हो। तो देन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा, जो उसकी पावर होंगी, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो ये पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में लिखी हुई है डेरिवेटिव में, और ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसकी जो पावर है 2, तो ये डिग्री कहलाएगी। तो उस एग्जाम्पल से देखते हैं कि वो यहाँ पर डिग्री 2 कहलाएगी। इस तरह से डिग्री होती है। अब देखते हैं आगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रिलेशन y इक्वल टू एफ एक्स। एक रिलेशन y और x का हो, वो किस तरह से हो? इफ इट इज सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन x और y। x और y में अगर इक्वेशन है और वो आपके एक रिलेशन x y में ऐसा हो जो उसको सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0। हमारे पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जांपल, तो हमारे पास एक रिलेशन है y इक्वल टू e टू पावर माइनस x, वो इसको सेटिस्फाई कर देगा। देखते हैं आप, y की वैल्यू e टू पावर माइनस x, यहाँ पर y ये है, और dy ओवर dx अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ e टू दी पावर माइनस x इंटू माइनस 1। e टू पावर माइनस x का e टू पावर माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशियल क्या आएगा? माइनस 1। तो यहाँ पर डिफरेंशियल हुआ माइनस e टू पावर माइनस x। अगर मैं दोनों को वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो आप देखते हैं dy ओवर dx प्लस y, तो dy ओवर dx की वैल्यू रखी e टू पावर माइनस x माइनस में, और ये प्लस e टू पावर माइनस x, यहां से दोनों कैंसिल किया, वैल्यू आई 0। यानी कि इस रिलेशन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो इट मींस ये क्या है? इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें आपने पुट किया राइट साइड में 0 था, 0 मिल गया। अगर राइट साइड में 5 होता तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होता। राइट साइड में अगर 5 होता तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इसका कट करने के बाद तो 0 आया और यहाँ होता 5, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होता। बट यहाँ पर इसने इसको सेटिस्फाई किया, इसलिए ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। अब इससे आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर आपके सिलेबस में 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है। नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल, नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल, नंबर 2 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और नंबर 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि dy ओवर dx इस तरह से रहे कि यहां से fxy फंक्शन है और ये इस तरह से प्रोडक्ट में आ जाए दो फंक्शन की, एक फंक्शन x का हो और एक फंक्शन y का हो। नाम से पता चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल। अभी मैं आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूं यहां पर कि कैसे पहचान करेंगे आप इसकी, बाकी सॉल्यूशन अभी आगे बताते रहेंगे। तो यहां से dy ओवर dx अगर यहां प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाए, एक फंक्शन x का हो एक फंक्शन y का हो, तो हम क्या करते हैं? तब हम इसको dy के साथ y के टर्म ले जाते हैं और dx के साथ x की टर्म को ले जाते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और सेपरेट कैसे करते हैं देखते हैं। ये 1 अपॉन, यहां अगर ये प्रोडक्ट में होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और अगर ये डिवाइड में होगा तो इधर ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो यहां f1 x और dx को इस साइड ले जाते हैं। अब आपने देखा कि x वाली टर्म dx के साथ चली गई है और dy के साथ y वाली टर्म चली गई, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इट मींस वेरिएबल सेपरेट हो गए, वन साइड में y का और सेकंड साइड में x का वेरिएबल है। इट मींस dy के साथ y का फंक्शन और dx के साथ x का फंक्शन है। तब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर लेते हैं और यहां से इंटीग्रेट करते हैं ऑन बोथ साइड, dy इक्वल टू f1x और dx, जैसा फंक्शन वैसा उसका इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसकी वैल्यू को, इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से है dy ओवर dx। अगर यहां पर राइट साइड में अगर ये फंक्शन xy अपॉन f2xy, यानी कि ये सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन हो, इफ f1xy एंड f2xy आर द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री। होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं उस पर ही बात करेंगे। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री के, देन इक्वेशन फर्स्ट इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड ये साथ साथ में ये जरूर देखा जाएगा कि dy ओवर dx है तो यहाँ y अपॉन x का फंक्शन हो।
तो अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हम इसका एग्जांपल कराएंगे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, अभी और बताएंगे। स्टेप नंबर 1 में पुट करते हैं इसमें y इक्वल टू बी एक्स, और ये पुट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस मेथड में कन्वर्ट हो जाती है, b और x में आती है। आफ्टर इंटीग्रेशन v की वैल्यू फिर पुट कर देते हैं y अपॉन x और इसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q, यानी कि यहां पर dy ओवर dx के साथ कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहां पर y का 1 है तो यहां y की 1 पावर होनी चाहिए, y का डिफरेंशियल है तो y का ही यहां टर्म्स होनी चाहिए, और साथ में ये p और q आर फंक्शंस ऑफ x अलोन, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है उसी के फंक्शन हो केवल, या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। तो ये फंक्शंस ऑफ x अलोन हो, फंक्शंस ऑफ x अलोन, अगर फंक्शन हो तो x के हो और या फिर कांस्टेंट हो। और उसके बाद स्टेप नंबर फर्स्ट में यहां पर हम IF निकालते हैं, अभी बताएंगे आगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड में इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहले अभी मैंने पहचान बताई है, बाकी इनके सॉल्यूशन पे अभी आगे हम बात करेंगे, जैसे जैसे इक्वेशन आएगी टोटल डिटेल में बात करेंगे। और यहां से इस तरह से हम ये पहचान करते हैं, जैसे कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आप एवरी स्टूडेंट्स का नाम उसका फेस देखकर बता देते हैं, ऐसे ही यहां डिफरेंशियल इक्वेशन में ये मानिए कि 3 फेस हैं, इनको देखकर आपको इजीली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, कौन से एरिया की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन से टॉपिक की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वेरिएबल सेपरेबल है, जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएं इजीली, तो वो आपकी वेरिएबल सेपरेबल वाली थ्योरम डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको सोल्व करनी है। ठीक है, होमोजीनियस यानी कि जिसमें ये फंक्शन, इसके फॉर्मेट और भी बताएंगे जब इसका एग्जाम्पल हम देंगे, तब इसके साथ साथ हम इसकी टोटल डिटेल पे बात करेंगे। आपको अलग अलग देखकर, आपको कोई मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दूं, आप देखकर तुरंत बताएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, लीनियर है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है। आपको कोई भी कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या है, स्टूडेंट को जब एक चैप्टर चल रहा होता है तो बड़ा इजी लगता है, एवरी टीचर बड़े अच्छे से बताते हैं और बच्चे बड़े अच्छे समझते हैं, लेकिन टीचर की क्वालिटी का पता जब चलता है जब आप एग्जाम में बैठते हैं। और एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूजन है, आपने अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है, तो कहीं ना कहीं फिर डिलीवर में कमी है, यानी कि हम में कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं वो कमी कहीं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। एक बार देखते रहिए और देखने के बाद आप चैप्टर को रफ कॉपी पर रिवाइज जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाकी मैं टेस्ट सीरीज जरूर डालूंगा, अभी मैं थोड़ा, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, उस टाइम कम होने के साथ साथ मैं थोड़े टॉपिक कंप्लीट डाल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैंने ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही कॉन्सेप्ट लिया है, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें और साथ में साथ टॉपिक भी कंप्लीट होते रहें। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, यहां पर आपने देखा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपको ऑर्डर बताना है और इसका आपको डिग्री भी बताना है। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो dy ओवर dx है, d2y ओवर dx2 है और d3y ओवर dx3 है। इसमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 3 है, यानी कि इस पे ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसमें dy ओवर dx वाली टर्म भी है, d2y ओवर dx2 वाली टर्म भी है और d3y ओवर dx3 वाली टर्म भी है। यानी कि ऑर्डर देखा जाए तो ये है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर हुआ 3। ऑर्डर क्या हुआ इसका, 3। अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो ऑर्डर तो इसका 3 देखने से पता चल जाता है। मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री की बात करें तो मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट हो भी सकती है और नहीं भी। सबसे पहले मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल्स में इन द डेरिवेटिव लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, यानी कि पॉलिनोमियल्स है नहीं इन द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव पॉलिनोमियल आप देखते थे, आप, मैं अगर एक एक्स की बात मैं करूं, एक्स की टर्म्स में जो पॉलिनोमियल 10th क्लास में देखते थे, तो आपने जैसे 2x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो आपका ये पॉलिनोमियल होता था इन टर्म्स ऑफ x। और आप यहां पर इसकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर से चेक करते थे, ये 4 था तो 4 डिग्री का ये पॉलिनोमियल था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहां आपको लिख दूं e⁻x, एक्सपोनेंशियल की कोई टर्म लिख दूं या log x लिख दूं और प्लस 10 कर दूं, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें log x वाली टर्म आ चुकी है।
तो यही हमें देखना है कि जो log है, sin है, tan है, cot है, ये किसी भी डेरिवेटिव के साथ ना हो, और यहाँ ये log dy और dx यानी कि डेरिवेटिव के साथ हैं। इस टर्म की वजह से ये पॉलिनोमियल ही नहीं है इन द डेरिवेटिव, तो यहाँ पर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, हियर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जब डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती तो इसकी डिग्री हम लिख नहीं सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर अगर हमने बात करी है तो यहां ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसमें बाई का 1 टाइम डिफरेंशियल है, इसमें बाई का 3 टाइम डिफरेंशियल है, तो इसलिए मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां इसका ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि डेरिवेटिव के साथ ना log है, ना e टू पावर x है, ना sin है, ना tan है, ना cot है। ये e टू पावर माइनस x ये x वाली टर्म में है, ना कि आपकी डेरिवेटिव वाली टर्म में। x है, डेरिवेटिव नहीं है, एक्सपोनेंशियल के साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो इसका 3 है, और उसकी पावर कितनी है, ये है 2। तो ये जो एक्सपोनेंट है, जो हाईएस्ट पावर होंगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होंगी, चाहे वो हाईएस्ट हो या ना हो, वही इसकी डिग्री कहलाएगी। तो उसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 2। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट देखेंगे तो डिग्री क्या हुई इसकी, 2। इस तरह से ऑर्डर और डिग्री को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर। यहां क्या है, ऑर्डर और डिग्री तो पूछिए, बट उनका सम पूछा है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां देखते हैं ऑर्डर कितना है, 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 3 है, इनका सम कितना है, 5 है। ये इसका आंसर हुआ, उनका सम फाइंड करना था, तो ये क्या हो गया, 5। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हम 3 डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ चुके हैं। जो हमारे पास नंबर 1 थी वेरिएबल सेपरेबल, नंबर 2 थी होमोजीनियस, नंबर 3 थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले हमने यहां गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इक्वल टू log x प्लस 1। तो dy over dx, अब यहां पर केवल x का फंक्शन है, तो हम ये देखा dy इक्वल टू log x प्लस 1 और dx इस साइड पहुंच गया। यानी कि dx के साथ x का फंक्शन है और dy के साथ कांस्टेंट हो या y का फंक्शन हो, यानी कि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। एक साइड में x के वेरिएबल है और सेकंड साइड में y के वेरिएबल हैं, यानी कि आपके पास ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट जैसे हमने किया dy, ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन हमें दोनों साइड करना होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छा करने से पहले आपका इंटीग्रेशन जानना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन देखेंगे dy का तो y हो जाएगा, लेकिन यहाँ log x प्लस 1 है, इसके डिफरेंशियल की हम बात करेंगे। तो आइलेट से आप कराते थे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, और इसमें क्या करते थे, ध्यान कीजिए dy इंटीग्रेशन दोनों तरफ एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। हमने 1 ऐड कर लिया, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब log x प्लस 1, यहां पर हमने क्या किया, log x प्लस 1 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x प्लस 1 का डिफरेंशियल। याद कीजिए हमारे पास फॉर्मूला होता था u इंटू बी डी एक्स। अगर मैं इसको फर्स्ट कहूं, इसको सेकंड कहूं, तो आप फर्स्ट को एज इट इज रखते थे और सेकंड का इंटीग्रेशन कराते थे बी डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल करते थे, सेकंड का इंटीग्रेशन कराते थे, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन होता था। ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स था। तो यहां पर log वाली टर्म्स को आप फर्स्ट फंक्शन मानते थे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कोई भी हमारे पास डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसलिए हम डिफरेंशियल होता है इसका log x प्लस 1 का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस 1। तो यहां पर 1 अपॉन x प्लस 1 हम लिखते थे इंटू x dx।
जब यहाँ ऊपर नीचे पावर सेम हो जाती थी तो नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर वैल्यू को सेम बनाते थे, x log x प्लस 1, और यहाँ dy का इंटीग्रेशन y माइनस, यहां पर क्या करते थे, जैसा नीचे ऐसा ऊपर बनाने, डिवाइड कराने के लिए सेम बनाते थे, और इस तरह से हम इसको करते थे। अब x प्लस 1 को x प्लस 1 के अपोन में ले जाएंगे, y इक्वल x log x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 के अपोन में x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और dx, यहां से x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होता था, x log x प्लस 1 माइनस यहां पर रहा 1 और माइनस यहां पर रहा x प्लस 1 dx। फाइनली हमारे पास y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस माइनस प्लस और इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 1 और प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन आता था। बट ध्यान रखेंगे जिसमें आए सॉल्यूशन c, जिसमें सॉल्यूशन में c आए यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आए तो वो कहलाता आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों कहलाता, c की वैल्यू पोजीशन पर 1 रखो वो भी इसका सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई करेगा, c की पोजीशन पर 2 रखो कांस्टेंट है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, c की पोजीशन पर 100 रखो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो, 0 हो, 1 हो, 100 हो, 1000 हो, -10 हो, कोई भी एक्स वाई जेड, सी की वैल्यू √2 हो, वो सारे के सारे सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एक आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है कि इस सी की वैल्यू अगर आप इस जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन, चाहे वो इनिशियल कंडीशन हो या बाउंड्री कंडीशन हो, उसके हेल्प से आप निकालते हो और यहां रखते हैं उसकी पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि यहां भी सॉल्यूशन भी 2 टाइप्स के हैं, जिसमें आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन, और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेगा तो उसके लिए कंडीशन साथ में देगा। और यहाँ क्या कह रखा कि इसका मीनिंग क्या है कि बाई 0 इक्वल टू 5, इट मींस x की वैल्यू 0 रखिए, यहाँ x की वैल्यू 0 रखिए तो बाई की वैल्यू 5 मिलती है, ये मीनिंग इसका है, ठीक है ना। तो ये आपका कंडीशन है और इस कंडीशन की हेल्प से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है और यहां पर इक्वेशन नंबर थी फर्स्ट, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है ना। यानी कि हमने उसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, वो उसमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड की और हमने log x प्लस 1 किया। चलिए देखते हैं यहां से, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x और प्लस log x प्लस 1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो सॉरी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन आया था, ये जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसमें हमने x log x प्लस 1 माइनस x प्लस log x प्लस 1 प्लस c। अब यहां पर हम कंडीशन यूज करते हैं यूजिंग कंडीशन, और कंडीशन क्या हमारे पास, यूजिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। यहां पर पुट करते हैं y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, यहां भी x की वैल्यू 0 और यहां x की वैल्यू 0 कर log 1 की वैल्यू 0 और प्लस क्या आया c, तो c की वैल्यू क्या आई आपके पास 5। अब c की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ c, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन सेकेंड, और ये सेकेंड में जैसे हमने पुट किया तो y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x प्लस log x प्लस 1 और प्लस 5, ये इसका सॉल्यूशन आया। इट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां चूंकि हम पर्टिकुलर वैल्यू आ चुकी है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाया। तो इस तरह से यहां 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने 1 माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू, ये माइनस वाली टर्म्स हम उस साइड में ले गए, 3 प्लस वाई डी एक्स। अब आपने देखा dx के साथ तो y की टर्म्स हैं, dy के साथ x की टर्म है, तो x की टर्म dx के साथ ले जाई जा सकती हैं, y की टर्म से y dy के साथ ले जाई जा सकती हैं। इस तरह से dy अपॉन 3 प्लस वाई और dx अपॉन 1 माइनस एक्स, और इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट dy अपॉन y प्लस 3
और डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहां से हमने देखा क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुए dy के साथ y के फंक्शन आया, dx के साथ x का फंक्शन आया, ऐसे ही हम इसको इंटीग्रेट करा देते हैं। अब इंटीग्रेट कराने के लिए देखते हैं, आपके पास फॉर्मूले हैं dx अपॉन x। आपका ये फॉर्मूला log x मॉडुलस ऑफ x प्लस c, आपका ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से dx अपॉन x प्लस a इज एनी कांस्टेंट, तो आप इसको भी log x प्लस a मॉडुलस लिखेंगे प्लस c। इसका डिफरेंशियल एलिमेंट ही रखा, t ऐड करके करते हैं तो डायरेक्टली हम इसको कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये जितने भी हो x के साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो तो हम उसको इस तरह से करते हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से कोई हो dx अपॉन ax प्लस b, तो आप देख रहे हैं ax प्लस b का ये डिफरेंशियल नहीं है। इसका अगर एलिमेंट देखा जाए, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा था ax प्लस b को जैसे t ऐड करेंगे तो इसका a का a, x का dx, b का 0 dt, यानी कि ये t होगा तो dt क्या होगा, a dx होगा। तो हम इसको a से डिवाइड, a से मल्टीप्लाई। अब इसका ये x है तो ये dx रखा हुआ है, ये t है तो ये dt रखा हुआ है। 1 अपॉन a log ax प्लस b प्लस सी। यानी क्या करते हैं, अगर वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट जो होगा कांस्टेंट है तो 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देते हैं। यानी क्या हुआ है, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहां पर ये लोग और ये डिनोमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया। इट मींस वहां पर क्या करते थे, चेन रूल में ax प्लस b का डिफरेंशियल कराते थे तो a आता था, यहां पर बस उससे डिवाइड कराया था, वहां पर हम डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई कराते थे। तो यहां पर इस तरह से ये हम करते हैं। चलिए देखते हैं, इसका जैसे इंटीग्रेशन किया तो log y प्लस 3 मोड में लिखेंगे, और यहां से log 1 माइनस एक्स का मोड, और 1 माइनस एक्स का अगर डिफरेंस कराते तो -1, उस -1 से हम डिवाइड कराएंगे, यहाँ 1 अपॉन -1 और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यानी कि आप लिख सकते हैं log y प्लस 3 मॉडुलस प्लस ये माइनस वाला टर्म इधर प्लस में आई, log 1 माइनस एक्स इक्वल टू सी। सी कह दें, C1 कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखते हैं log वाली टर्म हम एडजस्ट कर लेते हैं, log y प्लस 3 मॉडुलस अपॉन 1 माइनस एक्स मॉडुलस इक्वल टू C1। टेकिंग एंटी log y प्लस 3 अपॉन मॉडुलस 1 माइनस एक्स मॉडुलस e टू दी पावर C1, और e टू दी पावर C1 को अगेन एक कांस्टेंट कह दें C2, और हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें। यहां से हम लिख देंगे जो भी हमने लेट किया है, लेट e टू दी पावर C1 इक्वल टू क्या है, C2 है। इस तरह से हमने क्या किया, y प्लस 3 C2 1 माइनस एक्स, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। प्लस माइनस दोनों तरफ से लेकर आप कांस्टेंट को हटाकर y प्लस 3 इक्वल टू यहां पर c इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 माइनस एक्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस c की मल्टीप्लाई कराकर भी और भी आगे सोल्व कर सकते हैं। आप यहां भी अपना सॉल्यूशन छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस तरह से आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ये सिंपलीफाई किया है, आगे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं अगर प्रूफ कराए तो। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल टू x log x। तो यहां गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने वही काम किया कि dx को x की साइड में ले गए, x के टर्म के साथ dx जा चुका है, dy लेफ्ट साइड में अकेला है। इट मींस dy y और x सेपरेट हो चुका है। इट मींस ये फर्स्ट मेथड का इक्वेशन है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड log x into x dx। ये फर्स्ट और ये सेकंड करके हम इसका इंटीग्रेशन कराते हैं। देखेंगे लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन किया बाय, और राइट साइड में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, और सेकंड का डिफरेंशियल x का सेकंड का इंटीग्रेशन, और x का जो इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2। आप जानते थे कि डिफरेंशियल ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c होगा। तो यही हमने यहाँ x स्क्वायर बाई 2 लिखा है, माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x क्या होता था 1 अपॉन x, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2। जो x का इंटीग्रेशन यहाँ क्या है, वही x का इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कि आपके पास इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जो आपके पास फॉर्मूला था u इंटू बी डी एक्स। आप फर्स्ट ऐसे ही सेकंड
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, फिर क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं और इस ओवरऑल का भी इंटीग्रेशन करते हैं। ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स था। यहां से आपने देखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस यहां x से x कैंसिल हुआ और 1/2 बाहर आया और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फाइनली हमारे पास जो आंसर आया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ये इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर हम बात करें तो dy ओवर dx 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई गिवन दैट। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की है, इट मींस कंडीशन उसने दे रखी है कांस्टेंट निकालने के लिए। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। हमने देखा दोनों ये टर्म 1 प्लस एक्स है, अगर इन दोनों टर्म्स में बाई कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस एक्स आ रही है टर्म। तो आपके पास देखा 1 प्लस एक्स, इसको एक साथ रखा, यहां से बाई कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स कॉमन लिया, 1 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। आपने डी वाई ओवर डी एक्स के साथ डी वाई के साथ 1 प्लस वाई और dx के साथ x प्लस 1 को रखा। जैसे ये सेपरेट हुए इसका इंटीग्रेट किया ऑन बोथ साइड, और हमने इसको इंटीग्रेट किया log y प्लस 1 इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूजिंग कंडीशन। y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 0 रखी तो log 1 और x की वैल्यू 1 रखी, यहां पर log 1 की वैल्यू 0, यहां पर ऐड किया 3/2, दोनों को ऐड कर दिया 1/2 प्लस 1, ऐसे लिया 2 तो 2 प्लस 1 3/2, तो c की वैल्यू क्या आई -3/2। इस वैल्यू को पुट किया इन इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट थी आपकी, सेकंड पुट c इन सेकंड। सेकंड में जैसे ही पुट किया हमने +3/2 -3/2 जो वैल्यू है वही रखेंगे और इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स आ चुकी है, पर्टिकुलर आ चुकी है, इसलिए ये कहलाया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये कहा था होमोजीनियस फंक्शन की बात की थी, यानी कि यहां देख रहे हैं dy के साथ ये dx के साथ ये, यानी कि टर्म्स अगर सेपरेट हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म से करते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से क्या यहां dy और dx सेपरेट करने से अच्छा है, पहले हम एक चीज देखते हैं, यहां पर x माइनस वाई, यहां पर आपने देखा कि x माइनस वाई है और ये dx माइनस dy यानी कि इसी का डिफरेंशियल एलिमेंट रखा हुआ है। जैसे x का डिफरेंशियल एलिमेंट होता है dx, y का डिफरेंशियल एलिमेंट होता है dy, x प्लस y का डिफरेंशियल एलिमेंट होता है dx प्लस dy, d डिफरेंशियल कर दिया, x माइनस y का डिफरेंशियल होगा dx माइनस dy। मुझे x माइनस y की टर्म दिखाई दी, मुझे उसका डिफरेंशियल एलिमेंट दिखाई दिया, तो मैंने इनको सेपरेट इन्हीं एलिमेंट के साथ किया। अच्छा, सेपरेशन वेरिएबल सेपरेबल जो रूल है वो यही है कि जो डिफरेंशियल एलिमेंट हो उनके साथ उनका वेरिएबल अगर हो जाए तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है। यानी कि आपने देखा कि dx का इंटीग्रेशन 1 है, साथ में हो सकता है dy का हो सकता है, यहाँ dx माइनस dy उसके साथ उसका फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, बट इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे
यहां पर आपने देखा कि dx, यहां पर इंटीग्रेशन इसका x आया, यहां पर इसका y आया, और यहां पर देख रहे हैं ये t है, ऊपर dt रखा हुआ है, यहां पर log x माइनस y है और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यूजिंग कंडीशन, जो कंडीशन हमारे पास है उसको यूज करेंगे, और कंडीशन हमारे पास क्या है, यूजिंग कंडीशन y इक्वल टू -1 x इक्वल टू 0। हमने x इक्वल टू 0, log 0 माइनस +1 प्लस c, या -1, और log 1 की वैल्यू क्या आती है 0, तो c की वैल्यू क्या आई -1। पुट c इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन सेकेंड x प्लस y इक्वल टू log x माइनस y, और c की वैल्यू है -1। इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारा आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले यहां ध्यान रखेंगे कि ऊपर y की 1 पावर है तो नीचे x की 1 पावर हो, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। क्योंकि यहां पर डिग्री 1 है, यहां पर डिग्री 1 है, दोनों को डिवाइड में डिग्री सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाया ऑफ डिग्री 0। चलिए देखते हैं, अभी हम सिंपल फंक्शन की बात करते हैं। जैसे हमारे पास f(x,y), अगर यहां पर मैंने क्या कहा x² y है प्लस 3xy² है, तो मेरे पास यहां कितनी टर्म्स हैं, 2। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा है, किसी भी स्टूडेंट को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है तो जाकर इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस ही जो टर्म्स की काउंटिंग कराती हैं, वो सेपरेट करती हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इस तरह से सेपरेट करती है। इसमें 2 टर्म्स हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो फंक्शन है इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, यानी कि इस टर्म्स की डिग्री 1 + 2, मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल है तो पावर ऐड होती है डिग्री निकालने के लिए, तो इसकी डिग्री भी 3। यहां पर देखते हैं x की वैल्यू पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो इसकी यानी कि इस टर्म की डिग्री भी 3 है, इस टर्म की भी डिग्री 3 है। तो किसी भी टर्म की डिग्री निकालने के लिए उस टर्म में अगर आपके पास वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो उनकी पावर ऐड करा लेते हैं। तो इस तरह से इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3 है। अगर किसी भी फंक्शन में एवरी टर्म की डिग्री सेम है तो वो कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन। क्या कहलाता है वो? होमोजीनियस फंक्शन। अगर डिग्री सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं यहां पर इसी फंक्शन में मैंने एक टर्म लिख दी आपके पास xy 5xy, तो आपने देखा इस टर्म की डिग्री क्या है 2 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, तो सभी टर्म्स की डिग्री आपके पास सेम नहीं है, तो ये कहलाएगा नॉन होमोजीनियस फंक्शन। क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस। मेरे प्यारे बच्चों, आज अब स्टार्ट कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये मेरा सेकेंड डे में इस लेक्चर को ऐड कर रहा हूं। यहां पर dy over dx इक्वल टू f1xy अपॉन f2x, वेयर f1 एंड f2 आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। ये दोनों सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। इट मींस अगर ये 2 डिग्री का है तो इसको भी 2 डिग्री का होना पड़ेगा, ये भी 1 डिग्री का है तो इसको भी 1 डिग्री का होना पड़ेगा, तभी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और राइट साइड में अगर हम टोटल फंक्शन देखें, यहाँ dy over dx है, तो यहाँ पर जितनी y हो उसके अपोन में उतनी x की पावर, y की पावर और x की पावर सेम होनी चाहिए, यानी कि y अपॉन x का फंक्शन बनना चाहिए। अगर y अपॉन x का फंक्शन बनता है तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में पुट y अपॉन x इक्वल टू सिंगल वेरिएबल, इट मींस y इक्वल टू bx, और जैसे ही y इक्वल टू bx हम पुट करते हैं तो यहां पर लेफ्ट साइड में d अपॉन dx vx और राइट साइड में f vx अपॉन x, इस तरह से x से x कैंसिल हो जाता है, और लेफ्ट साइड में b x का डिफरेंशियल 1 प्लस प्रोडक्ट रूल से हम इसको करते हैं b एज इट इज x का डिफरेंशियल 1, फिर x एज इट इज और b का डिफरेंशियल db अपॉन dx इक्वल टू fb। अब क्या करते हैं हम, v वाली टर्म्स सब एक साइड में, ये b को हम उस साइड में माइनस में ले जाते हैं, यानी कि यहां पर x
dv अपॉन dx इक्वल टू एफ बी माइनस बी। जैसे ही हम y इक्वल टू बी एक्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट मेथड की वेरिएबल सेपरेबल मेथड की प्रॉब्लम बन जाती है। और इसको हम इस साइड dv के साथ b का फंक्शन और dx के साथ x के टर्म्स x के फंक्शन ये सेपरेट हो जाते हैं। और जैसे ही सेपरेट होते हैं तो हम इनका स्टेप नंबर सेकंड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड आफ्टर इंटीग्रेशन हम, क्योंकि हमारा आंसर b और x में आता है, हम आफ्टर इंटीग्रेशन b की वैल्यू बाई अपॉन x रख देते हैं। आफ्टर इंटीग्रेशन पुट b इक्वल टू बाई अपॉन x, देन वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हमें दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। और चलिए देखते हैं सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी x dy ओवर dx इक्वल टू y माइनस x साइन y अपॉन x। तो यहां से dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x से डिवाइड कराते हैं, ये x है, इधर डिवाइडेशन में ले जाते हैं, y अपॉन x माइनस x साइन y अपॉन x x से x कैंसिल, y अपॉन x माइनस साइन y अपॉन x। इट मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ y की 1 पावर है, यहाँ x की 1 पावर है, ये 0 डिग्री का फंक्शन हो गया। यहाँ भी x की y की पावर 1 है और x की पावर 1 है, ये भी 0 डिग्री का फंक्शन हुआ। इस तरह से ये टोटल हमारा जो फंक्शन हुआ ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ राइट साइड में ऑफ 0 डिग्री। तो यहां से हम कहेंगे विच इज, या तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में देखेंगे कि दोनों में सेम डिग्री का फंक्शन हो और फिर वो y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर डायरेक्टली y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टेप नंबर 1 में हम पुट करते हैं y इक्वल टू bx, और जैसे y इक्वल टू bx हमने पुट किया तो लेफ्ट साइड में d अपॉन dx bx, और यहां पर y अपॉन x की वैल्यू b है और यहां पर साइन y अपॉन x की वैल्यू b है। यहां पर हमने डिफरेंशिएट किया फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि टू फंक्शन प्रोडक्ट में है और डिफरेंशियल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। इट मींस पहले एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल 1 प्लस फिर x को एज इट इज रखेंगे, b का डिफरेंशियल dv अपॉन dx, और राइट साइड में b माइनस साइन b। इस b से ये b कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन b, और b वाले जो टर्म्स हैं वो एक साइड में आ जाएंगी, dv अपॉन साइन b माइनस dx अपॉन x। यहां पर इंटीग्रेट किया कोसेक b, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड माइनस dx अपॉन x, और कोसेक b का आपको इंटीग्रेशन पता ही है, लोग कोसेक b माइनस कोट b। माइनस लोग x प्लस c, और यहां b की वैल्यू रख देंगे, पुट b इक्वल टू बाई अपॉन x, और ये आया लोग कोसेक बाई अपॉन x माइनस कोट बाई अपॉन x मैग्नीट्यूड माइनस लोग मॉडस ऑफ x प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम ये सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। यहां से देखते हैं, यहां से हम
क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स डी वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स डी एक्स वाली टर्म सब एक साइड में ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। हमने क्या किया, डी वाई ओवर यहां से डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई और यहां से डी एक्स कॉमन लिया। अब यहां पर हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। यहां पर देखते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लेते हैं तो बाहर एक्स आएगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन आपके पास आई डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर रूट प्लस बाई अपॉन एक्स। आप देख रहे टोटल फंक्शन बाई अपॉन एक्स का बन चुका है, या कि ये भी बाई अपॉन एक्स का है, ये भी बाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, यानी टोटल बाई अपॉन एक्स का फंक्शन है। तो विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट y इक्वल टू बी एक्स। जैसे ही y इक्वल टू बी एक्स पुट किया तो लेफ्ट साइड में आपने देखा था b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स आएगा, राइट साइड में 1 प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी आएगा। इधर भी b प्लस का है, इधर भी b प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x डी बी अपॉन डी एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर रूट, जैसे ही 1 प्लस बी स्क्वायर रूट को लेफ्ट साइड में रहेंगे सेपरेट करेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर रूट डी एक्स अपॉन एक्स, और हम क्या करेंगे इनका इंटीग्रेट डी बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर रूट और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। यहां पर हमने इंटीग्रेशन कराया, इसका इंटीग्रेशन होता था लोग v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर रूट मोड इक्वल टू लोग एक्स मॉडुलस प्लस c1। हम एक साइड सभी को लिखा सकते हैं लोग में, लोग v प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर रूट, यहां पर मोड माइनस लोग एक्स मोड प्लस c1। अब यहां से हमने क्या किया, यहां से लोग की प्रॉपर्टी लोग m माइनस लोग n, लोग m माइनस लोग n, आप जानते थे लोग m माइनस लोग n इक्वल टू लोग m अपॉन n। तो यहां से उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर रूट अपॉन x, इसका भी टोटल का मॉडुलस इक्वल टू c1। अब हमने लोग एंटी लोग लिया b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड, तो मॉडुलस e टू दी पावर c1। और यहां से जैसे मॉडुलस हटाएंगे तो यहां प्लस माइनस आएगा, b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर रूट अपॉन x प्लस माइनस e टू दी पावर c1, और e टू दी पावर c1 प्लस माइनस को इक्वल टू c लेट कर लेते हैं। लेट सी कांस्टेंट v प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर रूट इक्वल टू c, और ये क्या है आपका x। अब यहां से b की वैल्यू पुट करेंगे बाई अपॉन एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ b बाई अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। यहां पर एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया आपने, तो बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आया रूट में सी एक्स। यहाँ ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स है, मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।
इस तरह से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर देखा x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। आपने देखा कि x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। यहां से भी हम देख लेते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की फॉर्मेट में हो, f1 एक्स वाई डी वाई प्लस f2 एक्स वाई डी एक्स, डी एक्स के साथ और डी वाई के साथ दोनों के साथ सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। अगर होमोजीनियस फंक्शन सेम डिग्री हो तो तब वो इक्वेशन आपकी होमोजीनियस बन सकती है। यहां पर देखेंगे 1 डिग्री का होमोजीनियस है, 1 डिग्री का चेक करेंगे वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट होता नहीं होता। चलिए डी वाई ओवर डी एक्स, यहां से आपने देखा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ऊपर भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। एक्स ऊपर से कॉमन लें और एक्स नीचे से कॉमन लें, टोटल फंक्शन आपका देख रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप, बाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही बाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो गया, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां आप पुट बाई अपॉन एक्स इक्वल टू बी, बाई अपॉन एक्स की वैल्यू जैसे बी पुट करते हैं तो देन लेफ्ट साइड में क्या आता है, बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, राइट साइड में क्या आता है, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। जैसे ही हम बी को राइट साइड में ले जाएंगे तो यहां से आपने देखा एक्स डी बी अपॉन डी एक्स 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, और 1 माइनस बी को जैसे एलसीएम लिया 1 प्लस बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हुआ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। हमने क्या किया, अब यहां पर आने के बाद इनको हमने सेपरेट किया। सेपरेट कैसे किया कि b को लेफ्ट साइड में ले आएंगे b की टर्म्स, और x की टर्म्स राइट साइड में ले जाएंगे। ये ऊपर आ गए इधर न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में आया db और dx अपॉन x। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों को सेपरेट किया। यहां 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर db, b db अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर dx अपॉन x। आप देख रहे हैं यहां पर इसका डिफरेंशियल एलिमेंट है, log x मॉडुलस हो जाएगा। यहां पर इसका डिफरेंशियल 2b db होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 से डिवाइड कराया। यहां इसका डिफरेंशियल है t मानेंगे dt होगा, तो log 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखेंगे ऊपर कांस्टेंट है, तो यहां पर इसका tan इनवर्स हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स b माइनस 1 अपॉन 2 log 1 प्लस बी स्क्वायर log मॉडुलस ऑफ x प्लस c1। यहां से हमने log की टर्म एक साइड में की, टू से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए पहले, मल्टीप्लाई बाय 2, tan इनवर्स बी माइनस log 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ x प्लस c1। यहां से हमने 2 tan इनवर्स से 2 की मल्टीप्लाई राइट साइड में भी रह गई होने से, तो यहां से हम 2 log मॉडुलस ऑफ x प्लस 2c1, और 2c1 अगेन एक कांस्टेंट c2 कह देंगे, ये यहां से इस साइड में चला जाएगा, log 1 प्लस v स्क्वायर मॉडुलस प्लस log x स्क्वायर मॉडुलस और प्लस c2। 2c1 अगेन एक कांस्टेंट c2, हमने 2c1 को c2 कह दिया है। यहां से देखेंगे
यहां से हम देखेंगे लोग वाली टर्म्स को एक साथ एडजस्ट करेंगे। log 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसका भी मॉडुलस प्लस C2। यहां से b की वैल्यू रखेंगे 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू log 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर और मॉडुलस प्लस C2। यहां से हमने log एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉडुलस लगाए ना लगाए इसका कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी रूट के बाहर मॉडुलस के बाहर पॉजिटिव भी आती है, यानी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। Which is solution of given differential equation। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बताया हमने। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy ओवर dx प्लस pq इक्वल टू py इक्वल टू q। तो यहां से p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x अलोन। केवल और केवल ये x के फंक्शन हो तब स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं, IF निकालते हैं। IF होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हेल्प करता है इसको इंटीग्रेट करने में, यानी कि जैसे ही हम इस फैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो लेफ्ट साइड में डिफरेंशियल ऑफ y इंटू IF आता है और इसका फॉर्मूला होता है PdX, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। स्टेप नंबर 2, जैसे ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन से कराते हैं तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट कराने के बाद y इंटू IF इंटू Q इंटू IF dx प्लस C, ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देख रहे हैं dy ओवर dx के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है और यहां पर dy ओवर dx के साथ कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम इसी से डिवाइड कराएंगे, डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी क्या है, होल स्क्वायर। सबसे पहले कंपेयर कराया हमने, देखा यहाँ भी x का फंक्शन है, राइट साइड में भी x का फंक्शन है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ dy ओवर dx इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई, ये बाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई और जैसे ही बाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो हमने देखा बाई के साथ जो भी फंक्शन होगा वो आपके p की वैल्यू होगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो राइट साइड में होगा वो q की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो यहां से ऐसे करते हैं। चलिए देखते हैं अब हम स्टेप नंबर 1 में आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। चलिए देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है PdX और P का जो वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है f डैश x dx अपॉन fx। समझ लेंगे कि सबसे पहले dx अपॉन x ये बेसिक फॉर्मूला है, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग x करते हैं प्लस c, जब x के साथ ऊपर उसका डिफरेंशियल एलिमेंट होता है। यहाँ fx है, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट, अगर इसको t ऐड करोगे तो f डैश dx आएगा। तो इसीलिए इसी फॉर्मेट से ये log fx मॉडुलस प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसी तरह से सेम एज हम यहाँ लिखेंगे, इसका डिफरेंस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x है, e टू दी पावर log
1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस। बट ये स्क्वायर क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर है, 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो यहां से e टू दी पावर log है तो दोनों हट जाएंगे और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मॉडुलस का यहाँ कोई रोल नहीं क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द सॉल्यूशन of differential equation is y into if, q into if, q ये राइट साइड का जो फंक्शन है और इसके साथ if और dx प्लस c, यहां पर y और if की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर और if की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, इससे ये कैंसिल और यहां से रहा dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c और इसका क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस c। तो इस तरह से y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c which is जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां पर कंडीशन दी है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो यहां पर ये हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसका हमने सॉल्यूशन निकाला था यूजिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। जैसे x की वैल्यू 1 रखते हैं और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये टोटल 0 हो जाता है, इक्वल टू यहां पर रखा tan इनवर्स 1 प्लस c और tan इनवर्स 1 की वैल्यू है π/4 प्लस c, यहां पर 0 था तो यहां पर c की वैल्यू आई आपकी माइनस π/4। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट c की वैल्यू हम इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। चलिए देखते हैं, रख के देखते हैं इधर। यहां जैसे ही हमने ये वैल्यू सेकंड में रखी तो हमारे पास इक्वेशन आई y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल और यहां से आया tan इनवर्स x और फिर c की वैल्यू माइनस π/4। इस तरह से ये वैल्यू हम रख देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आता है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आई होप आपको ये चैप्टर इस वीडियो देखने के बाद कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।